बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल जो जिला गोपालगंज के पश्चिम की तरफ है, मां भवानी का मंदिर स्थापित है और लगभग इसी मंदिर से 100 कदम की दूरी पर रहस्यु भगत का मंदिर है जो माता रानी के अनन्य भक्त थे। ते हैं आखिर क्या कहानी है रहस्यु भगत की और क्या कहानी है हमारी थामे वाली मैया की। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर मां भवानी का आगमन कैसे हुआ, यहाँ पर उनके मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर देवी कब और कैसे आई। इस इतिहास को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। माता रानी के आगमन से लेकर के इस मंदिर में उनकी पूजा तक, इस पूरी कहानी में रहस्यु भगत का विशेष योगदान है। दोस्तों, बहुत समय पहले थावे के इस इलाके में एक घना जंगल हुआ करता था। किसान जिसका नाम रहस्यु था, जो कि दलित जाति का था, वो वहां रह करके खेती बाड़ी किया करता था। उस समय राजा मनन सिंह का उस राज्य पर शासन था तथा दलित किसान रहस्यु माता रानी का अनन्य भक्त था। जंगल में खेती करता था और माता रानी की आराधना में, पूजा में लीन रहा करता था। बार जब उस नगर में भीषण अकाल पड़ा, बात वहां के रहने वाले लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। लोगों की अकाल के कारण मृत्यु होने लगी। उस समय भी थावे माता के अनन्य भक्त रहस्यु जंगल में खेती करके उससे धान उपजा करके काफी खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और लोगों की सेवा कर रहे थे। राजा मनन सिंह को इस बारे में सूचना मिली कि इस भीषण अकाल में भी एक किसान जिसका नाम रहस्यु है, वो बड़े आराम से धान की खेती कर रहा है, अपना जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत कर रहा है। तो राजा को नहीं रहा गया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। मनन सिंह ने रहस्यु से पूछा कि रहस्यु, ये बताओ कि आखिर इस अकाल में भी तुम कैसे धान की खेती कर पा रहे हो। ने बताया कि वो बाघ के गले में सर्प की रस्सी बना करके खेतों में दौरी किया करते हैं, जिससे धान की पैदावार होती है। खेती बाड़ी के बाद जो समय मिलता है उसमें वो माता रानी की आराधना किया करते हैं। रहस्यु ने कहा कि माता रानी की ही कृपा है जिससे कि वो यह खुशहाल जीवन जी रहे हैं और लोगों की मदद कर पा रहे हैं। पर राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने रहस्यु से कहा, तो ठीक है, एक काम करिए, आप माता रानी की आराधना करिए और मेरे समक्ष माता रानी को यहाँ बुलाइए। बात पर रहस्यु भगत ने राजा से कहा कि महाराज, आप ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य मत करिए। आप माता रानी को यहाँ मत बुलाइए, क्योंकि ऐसा करने पे माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य करेंगे तो माता रानी के यहाँ आते ही भयंकर तूफान आएगा, जमीन फट जाएगी और इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजा अपने अहंकार में था। उसने रहस्यु भगत की एक न सुनी और उसने बार बार रहस्यु को माता रानी की आराधना करके उन्हें वहाँ बुलाने के लिए विवश कर दिया। राजा के हट करने पे रहस्यु भगत ने फिर वहाँ देवी माता की आराधना शुरू कर दी। रहस्यु की आराधना से प्रसन्न होकर, उनकी करुण पुकार सुन करके माता रानी आख्या से चलकर पटना के पाटन के आमी होते हुए गोपालगंज के थामे पहुंची। देवी माता का वहां पर आगमन हुआ। वहां पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। देवी माता का वहां पर आगमन हुआ, आकाशीय बिजली गिरने लगी। राजा मनन सिंह के साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। रहस्यु भगत के सिर को फाड़ करके माता रानी का हाथ और कंगन का हिस्सा बाहर निकला। रहस्यु भगत को माता रानी अपने साथ ले गयी, उन्हें मुक्ति दे करके। पर थावे के इस जंगल में माता रानी की स्थापना कर दी गयी। दिन के बाद से वहाँ पर मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना शुरू हो गयी। तो उसी थावे मंदिर के प्रांगण में ही रहस्यु भगत का भी एक मंदिर है, जहाँ पर उस मूर्ति में उसी प्रकार का दृश्य दिखाया गया है कि कैसे माता रानी का हाथ रहस्यु भगत के सिर से बाहर निकला हुआ है। मूर्ति के समीप ही बाघ के गले में रस्सी बंधी हुई प्रतिमाओं का भी स्थापना किया गया है। तो इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर नवरात्र के समय में और भी बाकी समय में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। केवल बिहार से ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों से भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुननी हैं और आपको धार्मिक कहानियां सुनने में आनंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।